छत्तीसगढ़ सरकार में टीएस सिंहदेव की बतौर डिप्टी सीएम नियुक्ति के बाद विपक्ष कांग्रेस पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस को अब सीएम भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं रहा। वहीं कांग्रेस इन आरोपों को निराधार बता रही है। इस बीच खुद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उनकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की टिप्पणी पर आई है। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि इंजन कमजोर होंगे इसलिए 3 लग रहे हैं। हम तो सहयोगी डिब्बों की तरह मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। वहां शायद इंजन में कुछ कमजोरी है जिसके चलते उन्हें जरूरत पड़ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो ना जाते तो बेहतर होता। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन और अजीत पवार के एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर यह डबल इंजन की सरकार से 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा बन गया है। गौरतलब है कि पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि उनकी पार्टी के 8 सहकर्मियों को शिंदे सरकार में मंत्री बनाया गया। बघेल ने महाराष्ट्र सरकार में और उथल पुथल होने का दावा करते हुए कहा, मैंने देखा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, जबकि राज्यपाल के दूसरी ओर बैठे मुख्यमंत्री शिंदे निराश लग रहे थे। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, पिछली बार शिवसेना में विभाजन हुआ था और इस बार ये एनसीपी में हुआ है। पहले डबल इंजन की सरकार थी और अब ये 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा है। बघेल ने यह भी कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दावा किया, अभी और उथल पुथल होगी। लोगों को इस तरह का विकास पसंद नहीं है और इसका असर भविष्य में दिखेगा। शरद पवार की पार्टी एनसीपी फिलहाल राजनीति के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। भतीजे अजीत पवार और करीबी नेताओं की बगावत के बाद शरद पवार बैकफुट पर दिख रहे हैं। एनसीपी के बड़े नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के खेमे के साथ हैं, जिन्हें शरद पवार ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने इसी बीच अब एक बड़ा दावा भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल जब एमवीए सरकार गिर रही थी तब पार्टी के 54 विधायकों में से 51 विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही थी। प्रफुल्ल पटेल ने कैबिनेट विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 1 या 2 दिन में पोर्टफोलियो के बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के और विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। बता दें कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के उन बड़े नेताओं में शामिल थे जो शरद पवार के काफी करीबी माने जाते थे। पिछले ही महीने शरद पवार ने सुप्रिया सुले के साथ उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। हालांकि आखिरकार पटेल ने शरद पवार का हाथ छोड़कर अजीत पवार के साथ जाने का फैसला किया। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 2 दिनों से भतीजे अजीत पवार की एनसीपी प्रमुख और चाचा शरद पवार से सियासी बगावत के बाद माहौल गरमाया हुआ है। बीते रविवार 2 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे महाराष्ट्र में तब बवाल मच गया जब अजीत पवार ने कुल 9 साथी विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना की एकनाथ शिंदे सरकार में राजभवन जाकर शपथ ग्रहण कर ली और राज्य के डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद से राज्य में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार और बीते कई सालों से एनसीपी की ही संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय अजीत पवार दोनों ने विधायकों को बुधवार यानी 5 जुलाई को मीटिंग के लिए बुलाया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के कयास हैं कि एनसीपी के इन 2 धड़ों की बैठक के बाद पता चल जाएगा कि आखिर कौन से गुट में ज्यादा ताकत है। फिलहाल अभी महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। अजीत एनसीपी को लेकर दावा भी किया जा रहा है। अब इसके बाद शरद पवार यूं ही चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। आने वाले समय में एनसीपी और महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।